हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने के लिए। इस समय मैं आईसीएमआर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और आईसीएमआर का एक अलग सेक्शन है, एक अलग पेज है जिसमें वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेट्स आती रहती हैं। तो इस समय मैं उसी पेज के ऊपर हूँ, आईसीएमआर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के पेज के ऊपर। मैं नीचे अगर स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं 5th नंबर पे आता हूँ तो एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, ये एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है आईसीएमआर की और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले यहाँ पे ऊपर लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के ऊपर आपको जा करके यहाँ पे अप्लाई करना है। लिंक का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आकर के यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बाद जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ देखना है तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो जल्दी से इस पीडीएफ फॉर्म को देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो इस समय मैं पीडीएफ फॉर्म के ऊपर आ गया हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिसर्च। तो इसको बोलते क्या है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट NICHDR इसको बोला जाता है, ICMR NICHDR। 24/4/2025 यानी कि 24 अप्रैल को ये पोजीशन निकाली गई थी। इसका जो नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है NICHDR टेम्प 109 और इसके नीचे यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई वगैरह करना है। तो जल्दी से इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहली जो पोजीशन आई हुई है वो यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन आई हुई है और ये एडमिन की पोजीशन है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके 55% मार्क्स रहे हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो 30,000 रुपीज़ मिलेगी। सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है और उसके साल का उससे रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने किसी भी एरिया में ग्रेजुएशन किया है तो उससे रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है, आपको सपोर्ट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। बेसिकली ये एडमिन की ही पोजीशन है, तो आप यहाँ राइट में देख भी सकते हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स से एक पोस्ट यहाँ पे है। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये जो ईमेल आईडी है उसका ध्यान रखना होगा, मैं भी इसकी डिटेल भी बता दूंगा आपको। जो सेकंड पोजीशन एडवर्टाइज है वो यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन है। ऊपर वाली यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन थी, ये यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन है। और आपको जानकारी होगी कि यंग प्रोफेशनल 2 में सैलरी ज़्यादा होती है, तो 12,000 सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है, 42,000 रुपीज़ यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांगी गई है लाइफ साइंस में, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक्स, बायोटेक, फार्मेसी, स्टैट, सोशियोलॉजी, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट भी अलाउड किया रखा है। और यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं, तो आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट भी यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज्ड है, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो क्योंकि ये टेक्निकल और साइंटिफिक रिलेटेड पोजीशन है तो यहाँ पे आपको जो भी रिसर्च से रिलेटेड एरिया होगा, इंट्राम्यूरल रिसर्च एक्टिविटीज़, एविडेंस सिंथेसिस, डेटा एनालिसिस, ये सब काम यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अप्लाई किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है। अब किस तरीके से क्या फॉर्मेट है उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूँगा। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो 5 मई 2025 है। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और जो इंटरव्यू होगा वो 7 मई को होगा ICMR NICHDR के 2nd फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि 5 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने की और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 7 मई को ही बुलाया जाएगा। तो टाइम का जो यहाँ पे जो अंतर है 5th में और 7th में, ये काफ़ी कम है। तो ये कई बार बढ़ भी जाता है, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपको अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि एप्लीकेशन कोई भी फ़ीस नहीं है अप्लाई करने के लिए। आप विदाउट फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ ईमेल करके ही अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने में तो कोई बुराई नहीं मुझे लगती। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट अभी इनिशियली 1 साल के लिए है, बट ये बढ़ाया जाता रहता है। तो 1 साल के बाद फिर से 1 साल, फिर से 1 साल, इस तरीके से बढ़ाया जाता रहता है। और 3 साल तक तो ये रह ही सकता है, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है आगे। तो 3 ईयर्स तक का तो ये रहता ही रहता है। इसके अलावा लीव इंटाइटलमेंट वगैरह के बारे में दिया हुआ है और प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट मैंने इसके बारे में बताना है आपको।
तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ईमेल के ज़रिए तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ईमेल के ज़रिए। और अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो देखिए सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड है, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है, ओनली इंटरव्यू बेस्ड है। तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह ज्वाइनिंग के समय में चेक होगी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे कुछ कुछ और दी हुई हैं, ये तो सारी हर एग्ज़ाम में दी जाती हैं। तो इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो ये जो है वो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है। इसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को आपको भर करके जो ईमेल आईडी दी गई थी उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। साथ ही साथ अपनी जो भी आपके पास प्रूफ्स वगैरह हैं उनको भी अटैच करना पड़ेगा और रेफरीज़ के नाम वगैरह भी यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। ये एडमिन वाली पोजीशन के लिए है और इसके ऊपर ये जो थी ये आपका जो साइंटिफिक पोजीशन के लिए है, यानी कि यंग प्रोफेशनल साइंटिफिक वाली जो पोजीशन है वो ये है, और एडमिन वाली जो है उसके लिए ये वाला फॉर्म दिया गया है, इसको भरना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों फॉर्म्स इसी पीडीएफ में लास्ट में दिए गए हैं। मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को यूज़ करके आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए या आप उड़ान का सेशन लेना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। हम आपको गाइड कर सकते हैं किस तरीके से आपका इंटरव्यू हो सकता है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।